हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 22वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस के 22वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो आपका मेटल का जो ऊपरी भाग होता है कि मेटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर जो आपका है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ट्रांजिस्टर जो आपका दोस्तों वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आपका ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। आपका तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध जो दोस्तों वो बराकर नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो निम्न में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो आपका जो है पुलकित झील जो है दो भारतीय राज्यों के साथ क्या करती है, आपस में सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पीर पंजाल जो स्थित है कहाँ पे। कि पीर पंजाल जो है स्थित है कहाँ पे। तो दोस्तों आपका जो पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका जो पीर पंजाल है वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। तो आपका जो ब्राज़ील है वो भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। आपका जो ब्राज़ील है जिसकी राजधानी ब्राज़ील की राजधानी ब्रुसेल्स होती है। तो उसका जो है भूभाग जो है आवेष्टित देश नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है। कि चीन के साथ जो है भारतीय राज्य कितने सीमा बनाती है। कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि चीन के साथ भारतीय राज्य जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। कि पुनासा जलप्रपात जो है किस राज्य में है। तो पुनासा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पुनासा जलप्रपात है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में किसने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो रॉडन ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है निम्न में से किसने दिया था। तो रॉडन ने दिया था। कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो रॉडन ने दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो भंडारी समिति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो है किस अखबार का संपादन करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो केसरी अखबार पत्र का संपादन करते थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। जबकि लिबरल के जो संस्थापक थे यानी कि लिबरल पार्टी के जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र जो था वो अनिवार्य कर दिया गया था। तो गुवाहाटी अधिवेशन में, कांग्रेस में जो गुवाहाटी अधिवेशन में हुआ था कि सदस्यों को, उनके सदस्य जो होते थे उनको खादी वस्त्र पहनकर अनिवार्य कर दिया गया था। तो गुजरात के अधिवेशन में गुवाहाटी के अधिवेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो है विधेयक कब लाया गया था, तो 1951 में। कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो 1 साल के बाद जैसे ही लागू हुआ उसके 1951 में, 1950 को लागू हुआ था, 1951 में यह संशोधन किया गया कि अगर कोई भी संविधान में कोई भी आर्टिकल में अगर त्रुटि है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो यह जो ये प्रक्रिया कब लागू किया गया, तो 1951 में ये प्रक्रिया लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे, तो बी.डी. सावरकर थे। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे, तो बी.डी. सावरकर थे। कौन थे, बी.डी. सावरकर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सेंदव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल जो है बनावली किस राज्य में स्थित है, कि सेंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो बनावली है किस राज्य में स्थित है, तो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। कह रहा है कि सेंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो बनावली है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आग का आविष्कार जो है किस काल में किया गया था, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो आग का आविष्कार जो है दोस्तों पुरापाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में सबसे छोटा, यानी कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो आपका रांची जो है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो आपका रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि दोस्तों स्वास्थ्य मिशन जो है शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्वास्थ्य मिशन जो है चालू, यानी कि योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में खाद्य प्रबंधन का जो निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है, कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कि खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो उद्देश्य नहीं है, जबकि खाद्यान्नों का वितरण जो है होना है ये उद्देश्य है, और खाद्यान्नों का रख रखाव भी है, खाद्यान्नों की खरीद, लेकिन खाद्यान्नों को हम निर्यात नहीं कर सकते हैं, ये उद्देश्य भारतीय में खाद्य प्रबंधन का ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र जो है पुस्तक निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दोस्तों ब्रह्मसूत्र जो है वो श्री वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कह रहा है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंधित है, तो श्री वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नियम रखा, तो दोस्तों वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली गुरसेप थे। किसका क्या नाम थे, अली गुरसेप नाम थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल के उद्योग में तथा आपूर्ति मंत्री कौन था, तो डॉक्टर जॉन मथाई था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो 1853 में जो चार्टर एक्ट हुआ था उस समय भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा भाग 13 में नहीं है, जबकि दोस्तों पंचायत भाग 9 में है, संघ राज्य भाग 8 में, आया तो बंद 18 में, जबकि संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवा है वो भाग 13 में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है, कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है किस देश के संविधान से लिया गया है,
तो आपका जो फ्रांस है उसी देश से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता जो है अनुच्छेद 16 में जो है आपका वर्णित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत होगा। कह रहा है कि संविधान के अनुसंशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? कि गंगा डॉल्फिन जो है आपका गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 ईस्वी में गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आते हैं? वरीयता अनुक्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे पहले आते हैं। अगर वरीयता के क्रम में देखी जाए तो निम्न में से कौन सबसे पहले आते हैं? तो राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? कि प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? कि प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति का संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा जो शुल्क होता है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपका जो क्वेश्चन है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर जो संपदा शुल्क होता है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो आपका काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो आपका जो काइटिन है दोस्तों वो पॉलीसेकेराइड के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो दोस्तों विटामिन के का जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में होता है और विटामिन के का जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया जो है वो निमोनिया बीमारी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा से होता है। तो दोस्तों निमोनिया जो होता है खून की कमी के कारण जो तो होता है वो निमोनिया रोग होता है। निमोनिया रोग खून के कारण से होता है। निमोनिया रोग किसके कारण से? खून की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग जो है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विटामिन के आविष्कार कौन थे? तो विटामिन के आविष्कार फंक थे। जबकि विटामिन बी के आविष्कार मैकुलन थे। विटामिन सी का जो था होल्कर था जबकि विटामिन डी का हॉपकिंस था। अगले फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों कि विटामिन का जो आविष्कारक था वो फंक था जबकि विटामिन बी का मैकुलन था, विटामिन सी का होल्कर था और विटामिन डी का जो है आपका हॉपकिंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिसंचालित भू अनुसंधान स्टेशन है? तो आपका भारत और मैत्री निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका भारत का अस्थायी और उनके द्वारा परिसंचालित अनुसंधान स्टेट रहता है? तो भारत और मैत्रो के बीच जो है परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि ज्वार पैदा करने वाला जो बल होता है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में किन दो दलों के बीच का अंतर है, कि ज्वार पैदा करने वाला बल जो है निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच का अंतर है, तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल जो है ज्वार पैदा करने वाला बल है। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंगूर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में दोस्तों आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो ग्रेफाइट में जो है sp3 संकृत रहता है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। एल्किन का सामान्य सूत्र जो है, यानी कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है, तो C2H4 जो है वो एल्किन का पहला सदस्य है। कौन कौन है कि एल्किन का पहला सदस्य निम्न में से कौन है, तो C2H4 जो है वो क्या है? एल्किन का पहला सदस्य है। यानी कि आपको मानना पड़ेगा कि CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, तभी C2H4 एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं, कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं, तो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्थान सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका जो है सभी कथन सत्य है। तो इसकी खोज जो है हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक विद्युतीय तरंग है, इसको उपयोग जो है कुहरे में फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जिनकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युतीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो लोहा की जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। लोहा की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक जो है बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विद्युत बैटरी के जो आविष्कारक थे अलेक्जेंडर वोल्टा थे, जबकि डायनमो का आविष्कार माइकल फ्राइडे थे। ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन थे, जबकि सेफ्टी लैम्प का एम्प्रेडेबी था। आपका जो है विद्युत बैटरी का आविष्कारक था अलेक्जेंडर वोल्टा, जबकि डायनमो का माइकल फ्राइडे और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन, जैसे कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार एम्प्रेडेबी था। तो दोस्तों आपका एडुटेरिया के 22वें एपिसोड का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं समरणीय तत्व की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का जो एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ वो कौन राजा था, तो एकमात्र राजा शासक जो था वो औरंगजेब था। कि मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ वो कौन था, तो आपका वो औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। तो औरंगजेब ने अपना जो दूसरा राज्याभिषेक किया था वो कब किया था, 1659 में किया था। 1659 में औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों औरंगजेब ने सिख धर्म के जो थे 9वें गुरु
तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि तेग बहादुर ने औरंगजेब के बेटे जो खुसरो थे उसकी मदद किया था। अमीर खुसरो जो थे उसकी मदद किया था, यानी कि उसकी सहायता जो किया था। इसी कारण उसके बाप को, गुरु तेग बहादुर को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए गुरु तेग बहादुर को, सिख के जो 9वें गुरु थे, वो औरंगजेब ने क्या किया, वो औरंगजेब ने मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसने 1666 में शिवाजी के कद पर जयपुर भवन में रखा। इसने यानी कि किसने, औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को लागू किया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को लागू किया गया था। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा निर्माण जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। किसने? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो है अधिकारी नियुक्त किए गए थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाती। किसने? औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर क्या लगाती? पाबंदी लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन जो है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या जो थी वो 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दोस्तों औरंगजेब के जो चिकित्सक थे वो कौन थे, तो आपका फ्रांकोइस बर्नियर जो थे औरंगजेब के क्या थे? चिकित्सक थे। और औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब जो था सुन्नी धर्म का क्या था? अनुयायी था। औरंगजेब जो था सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व जयराम ने किया था, राजा राम गोकुला ने किया था। औरंगजेब के समय जब जाट विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व जो है राजा राम गोकुला ने किया था। और औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में निपुण था। औरंगजेब जो था वो बीना बजाने में निपुण था। तो दोस्तों इडुटेरिया को जो 22वां एपिसोड था उसका वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।